आज की पहली वाणी, रक्त में दुग्ध यह तेरी कृपा। रक्त में दुग्ध, कि रक्त को दुग्ध में कौन परिवर्तित कर सकता है? आज अगर हम स्थूल की दुनिया में देखें, क्या हम रक्त को दुग्ध में परिवर्तित कर सकते हैं? असंभव है। लेकिन ईश्वर, भगवान, उनकी कृपा अपरंपार है। वो जो असंभव है या जो हमारी सोच के भी परे है, ऐसा भी ईश्वर कर देते हैं। रक्त को दुग्ध में बदल देते हैं, क्योंकि जरूरी है। जब एक शिशु का जन्म होता है तो जरूरी है कि उसको वो दुग्ध मिले। तो वो मां खुद, वो जरूरी है कि वो दें उसको। तो भगवान वो स्वतः ही, पहले ही वो काम कर देते हैं। ऐसे है ईश्वर। चित्र से चित्रकार महान है। जब हम कोई चित्र को देखते हैं, कोई पेंटिंग को देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो चित्र बहुत खूबसूरत लगता है। चाहे हम प्रकृति में भी कोई दृश्य देखें, वो भी बहुत मन भा जाता है। लेकिन इस चित्र से या इस दृश्य से कहीं महान या कहीं ज्यादा सुंदर है वो चित्रकार जिसने ये चित्र बनाया। हमको इस संसार में नहीं जुड़कर उस संसार को बनाने वाला रचयिता जो है उसमें तन्मय होना पड़ेगा। जब हम उसमें तन्मय होंगे तो हम इस चित्र का वास्तव में आनंद ले पाएंगे। जिस दिन हम जानेंगे कि चित्र से ज्यादा सुंदर ये चित्रकार है, ये ईश्वर है, ये रचयिता है, जो रक्त को दुग्ध में बदल सकता है। ये एक असंभव कार्य है जो ईश्वर ही कर सकते हैं। यह तेरी कृपा है, ये ईश्वर की ही कृपा है कि वो ऐसा कार्य करते हैं। वो अपने हर एक बच्चे की, हर प्रकृति के कण कण की वो रक्षा करते हैं। वो पहले ही सोच लेते हैं उनको क्या करना है। ये हमारा भ्रम है कि हम करता है, वो हमसे बहुत पहले ही हमारे लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। हम ईश्वर पर छोड़ें, हम ईश्वर को जाने, पहचाने, तो हम उनकी कृपा को समझ पाएंगे। जैसे सिद्धि हम कहते हैं, सिद्धि किसे कही जाती है? वो सिद्ध है, सिद्धि है। सिद्धि परिपक्वता है। जैसे जब कैरी कच्ची रहती है तो उसमें खटास भी रहती है और हरापन भी रहता है। ज्यों ज्यों वो पकने लग जाती है, वैसे वैसे उसमें मिठास आ जाती है और केसरी रंग भी उसमें आ जाता है। और समय हम ले तो धीरे धीरे वो
पेड़ पर से भी टूट के नीचे गिर जाता है। ये है सिद्धि। सिद्धि क्या? कि जब कोई मनुष्य जब कच्चा रहता है तो उसमें खटास भी रहती है और हरापन भी रहता है, रंग भी नहीं आता। ये ये जो है, ये कच्चेपन का चिन्ह है, एक खटास। और फिर वो पकने लग जाता है कि एक दिन वो इस दुनिया के पेड़ से, इस संसार से अलग हो जाता है। तब जाके वो सिद्ध होता है, सिद्ध पुरुष होता है। तब जाके वो संत होता है। और वही संत ईश्वर की कृपा को पहचान पाता है। वो ही जान पाता है कि सिर्फ ईश्वर ही है जो ये इम्पॉसिबल रक्त को दुग्ध में बदल सकता है। ये चीज को जानने के लिए उसको पकना पड़ता है, एक भक्त बनना पड़ता है, एक संत बनना पड़ता है, ईश्वर की कृपा को जानना। असीम है ईश्वर की कृपा, लेकिन वो अनंत तक पहुंचना जरूरी है। तो फिर खुद ही ईश्वर अपने खेल दिखाते हैं। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, रक्त में दुग्ध यह तेरी कृपा। भक्ति की वाणी है कि एक भक्त ही जानता है कि कैसे ईश्वर उसकी रक्षा करता है, उसकी देख रेख करता है, उसके लिए व्यवस्था करता है कि बाहर हो चाहे भीतर हो, वो आनंद ही पाता रहे। अगली वाणी, सत्य का सत्तू भला, असत्य का रसगुल्ला बला। दो चीज है इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, एक मूल्यवान और एक जिसका मूल्य उतना नहीं। अब हमको समझना है कि असली में मूल्यवान कौन सा है, जिसका हम मूल्य ज्यादा दे रहे हैं स्थूल में, या फिर वो जो उसका मूल्य कम हो स्थूल में, लेकिन हमारे भीतर में हमको धनवान बना देता है। ये समझना है। अब इसमें कह रहे हैं, सत्य का सत्तू भला। ऐसे ही सत्य है और असत्य है। सत्य का सत्तू भला, देखने में उसका मूल्य नहीं, असत्य का मूल्य ज्यादा। ये जो माया है उसके लिए हम बेचैन हो जाते हैं और बड़ी बड़ी हम रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं स्थूल के, उस असत्य को पाने। असत्य कैसे हुआ? क्योंकि वो परिवर्तनशील है, हमेशा रहेगा नहीं। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज हो, जो असत्य है वो हमेशा नहीं रहेगा और हम उसके लिए वो मूल्य और दे के हम उसको पाना चाहते हैं। भक्ति की वाणी है कि हमको ये चीज को समझना है कि सिर्फ मूल्य ज्यादा देने से क्या हम उतना ही हम धन पाएंगे? नहीं तो सौदा गलत हो गया। हम ज्यादा दे के कमती पाए, यही होता है असत्य के लिए। हम ज्यादा अपने आप, अपनी चैन, बेचैनी, हर एक चीज हम मोल ले लेते हैं।
और हम ये असत्य के पीछे हम दौड़ने लग जाते हैं और कुछ नहीं पाते। लेकिन सत्य का जो सत्तू है वो भला है कि सत्य जो जानता है वही जानता है, लेकिन वो भला है, वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद है ये सत्य की ओर जाना। जब हम सत्य की ओर जाते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं। और क्या पाते हैं कि सबसे ज्यादा धनवान तो हम खुद हैं। ऐसे गुण है हमारे भीतर, ऐसा सुकून है हमारे भीतर जो हम असत्य के पीछे भागकर कभी नहीं पा सकते। जो सत पथ पे जो चलता है वो हमेशा उसी पे चलना चाहता है। उसको ये असत्य वाली दुनिया, ये माया वाली दुनिया, ये बाहर वाली दुनिया, ये भोग विलास वाली दुनिया उसको नहीं डिगा सकती, उसको नहीं हटा सकती इस राह पर से। वो उसी राह पे चलना चाहता है और हमेशा ईश्वर का ही होना चाहता है। कहीं पे पढ़े थे, ऐसा पाओ कि सब भूल जाओ। ऐसा पाओ कि सब भूल जाओ। ऐसा भूल जाओ कि सब पाओ। बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ऐसा पाओ कि सब भूल जाओ। ऐसा कुछ तुम पाओ, सच्चा सुख, सच्चा सुख पाओ कि सब भूल जाओ। क्या सब? इस संसार के दुख, चिंता और सूखे सुख भूल जाओ। ऐसा भूल जाओ कि सब कुछ पाओ। कि तुम भूल जाओ, दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा। क्या तो हम ऐसा पाए, ये सच्चा सुख, ये सच्चा आनंद हम पाए कि स्वतः ही हम भूल जाएं ये दुख और चिंता, या हम भूल जाएं ये दुख और चिंता और पाए हम ये सच्चा सुख। तो इस वाणी में यही कह रहे गुरुदेव कि सत्य का सत्तू भला, असत्य का रसगुल्ला बला। ये जो रसगुल्ला है, ये जो कीमती है, ये बला है, ये हमको और दुख देती है। ये दुख, चिंता, ये सब वही है जिसकी हम बहुत बड़ी कीमत देते हैं। तभी जो सत्य पथ का जो राही है उस सत्य पथ पर ही चलना चाहता है और कभी भी वो ये असत्य में नहीं फंसता। वो सच्चा सुख, सच्चा आनंद के लिए ही वो आगे बढ़ता है और पाना चाहता है कि वो सब कुछ और जो दुख, चिंता है और जो भी असत्य है सबको वो भूल जाए। एक ऐसी स्थिति एक भक्त की ही होती है और वही जानता है। तभी भक्ति में सतगुरु कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य का सत्तू भला। ये एक ऐसी स्थिति है ये सत्य की, या सत्य, सच्चा प्रेम, आनंद, वही सत्य है, ये भला है। और असत्य, दुख, चिंता दिखने में लग रहा है, या ये सुखे सुख, लेकिन वो असत्य है, वो भी सही नहीं है। दुख भी असत्य है। ये हमारे मन की स्थिति है। दुख जैसा कुछ है ही नहीं। अगर हम सच्चे सुख को पा लेते हैं, सच्चे आनंद को पा लेते हैं, फिर दुख जैसा कुछ है ही नहीं। आज हम उसी में रमे हैं जो असत्य है।
चिंता, बेचैनी, व्याकुलता, हताशा, निराशा, इसी में है हम। तो वो रसगुल्ला जैसा लगता है, लेकिन वो है नहीं। कि कुछ भी नहीं है। हमारी कीमत जो हम उसके लिए जो हम अदा करते हैं, वो उसके लायक है ही नहीं। या फिर ये संसार के जो सुख दिखते हैं हमको रसगुल्ला के जैसे, ये भी असत्य है। ये भी हमारे कोई काम का नहीं। तो सत्य का सत्तू भला और असत्य का रसगुल्ला भला। अगली वाणी, झटपट नहीं आते, झटपटाते हैं। इसमें गुरुदेव क्या कह रहे कि एक मनुष्य शीघ्रता से झटपट ईश्वर की ओर नहीं आता है। वो इस संसार में आके संसार में फंस जाता है, अपने घर वालों में, अपने मान सम्मान में, धन में, इसी में फंस जाता है। जल्दी से आता नहीं, झटपट नहीं आते, झटपट आते हैं। जो जानते हैं, जो वो आनंद को पाए हैं, जो सतपथ के पथ के राही हैं, वो तो ईश्वर से मिलके ही चैन पाते हैं। और वो ईश्वर से कोई भी, कुछ भी, कैसा भी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, वो ईश्वर के साथ ही योग करते हैं। लेकिन कई जन ऐसे हैं जो छटपटाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से ईश्वर से मिल नहीं पाते हैं। वो ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर तो अति समीप है, फिर भी वो दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उलझ जाते हैं संसार की बातों में और वो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। झटपट आते रहते हैं, झटपट आते नहीं। और जो आ जाते हैं वो सुख और आनंद पाते हैं, उनका जीवन उत्साह से भर जाता है। जैसे आप देखिए पानी, उदाहरण के रूप में आप देखिए पानी को आप कोई भी पात्र में डाल दीजिए, वो कंफर्टेबली वहां पे फिट हो जाती है। चाहे पात्र बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, जैसा ही पात्र क्यों ना, क्योंकि पानी नेचुरली स्वतः ही वो कंफर्टेबल हो जाती है कोई भी पात्र। लेकिन जब हम इस पानी को ट्रीट करते हैं और बर्फ बना लेते हैं, तो वो बर्फ कंफर्टेबल नहीं है हर पात्र। ऐसे ही हर पात्र में वो फिट नहीं नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही जब हम अपने नेचुरल स्वभाव जब हम रहते हैं, तो हम नेचुरली इस संसार में फिट हो जाते हैं। ईश्वर के संसार में, प्रेम के संसार में हम फिट हो जाते हैं। जब हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, तब हम कंफर्टेबल नहीं होते। तभी गुरुदेव बोलते हैं सहज बनो, जो हम हैं हम वैसे ही रहें, तो हम आनंद पाएंगे। लेकिन जब हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये तो, और हम बदल रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हों, लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही हम मोस्ट कंफर्टेबल हैं। झटपट नहीं आते, झटपट आते हैं। मोस्ट कंफर्टेबल हमारे लिए है कि हम ईश्वर की ओर जाएं। हम आए थे संसार में
कि हम उन्हीं का अंश हैं। हम वहीं से हम आए थे और वहीं हमको लौटना है, लेकिन हम यहां आके बदल गए हैं, इसीलिए हम छटपटा रहे हैं। हम अपने नेचुरल, हमारे स्वभाव में, हमारे स्व अस्तित्व में हम नहीं। हम बाहर के विकार, विचार और सब चीज हम अपने ऊपर, हम अपने हृदय में हम या मन में हम उन विचारों को हम प्रश्रय दे दिए, जिससे हमारे खुद के जो कल खुद का जो स्वभाव था बदल गया, परिवर्तित हो गया। झटपट नहीं आते, छटपट आते। जो जितना जल्दी ईश्वर के पास पहुंचेगा उतना वो कम छटपटाएगा और आनंद पाएगा। लास्ट वाणी 276। इस मिट्टी में क्या नहीं, तेरा खेल ही अनोखा है। इस मिट्टी में क्या नहीं, तेरा खेल ही अनोखा है। मिट्टी की बात, मिट्टी, एक ये जो धूल हम देखते हैं भूमि पर, मिट्टी, एक ये तन जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं, और एक ये जो स्थूल वस्तुएं हैं ये भी मिट्टी, ये सब मिट्टी। इस मिट्टी में क्या नहीं, तेरा खेल ही अनोखा है। अब बात करते हैं, अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इस मिट्टी में क्या नहीं। अगर हम ये मिट्टी की बात करें, धूली की अगर हम बात करें, तो अगर ये धूली संत के चरणों की हो, वही धूली जो भूमि पर है, लेकिन जब वो संत के चरण रज बन जाती है, जब संत के चरण को स्पर्श करती है तो वो रज बन जाती है, वही मिट्टी रज बन गई। तो क्या नहीं, उसमें क्या नहीं, वो मिट्टी समान थी लेकिन जिसका कोई मूल्य नहीं था, रज बन गई, इसीलिए ये मिट्टी में अनमोल हो गई। क्या नहीं, हमारे जीवन को वो क्या कह सकते हैं, जीवित कर सकती है ये मिट्टी, ये रज, संत के चरणों की रज। इसीलिए ये मिट्टी, जो पहली मिट्टी की बात हो रही है, ये रज बन गई। एक मिट्टी ये तन, कि जब ईश्वर का आभास हुआ, ये तन नहीं तो मिट्टी थी, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती, लेकिन ईश्वर का आभास हुआ तो फिर ये मिट्टी में क्या नहीं, इस तन में क्या नहीं। बाहर की ये जो स्थूल की चीजें हैं, ये भी हमको लगता है कि ये मिट्टी है, हाँ, लेकिन जब हम इस में ईश्वर को देखते हैं तो उसका मूल्य ही बदल जाता है। हर चीज, ईश्वर का कोई भी चीज निरर्थक नहीं। निरर्थक कब होता है, जब हम उसको मिट्टी समझते हैं। नहीं तो मिट्टी में तो क्या नहीं, सब कुछ है। उसका मूल्य हमको पहचानना है कि ये मिट्टी जब चरण धूलि बनी, रज बनी ईश्वर गुरुदेव की, तब ये अनमोल हो गई। इतना अनमोल हो गया कि जब हम उसको
ग्रहण करते हैं, या जब हम उस धूलि को हम अपने ऊपर जब हम रमाते हैं तो हम चमक उठते हैं। मंच जाते हैं, हमारी सारी कलुषता खत्म हो जाती है। ऐसा है ये, ऐसी है ये मिट्टी, ये रज। लेकिन इसको जानना होगा, नहीं तो वो तो मिट्टी है। जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन कैसे ये मिट्टी, अगर हम जाने इसको तो ये रज बन जाती है और हमको चमका देती है। और ये जो बाहर की मिट्टी भी है, अगर हम इसको जाने तो ये हमको हरा भरा भी करती है। हरियाली भी है, उत्पन्न होती है इसी मिट्टी से। हर चीज में गुरुदेव व ईश्वर के हर कृति में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता है, चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना हो। अनमोल है हर कृति। अगर हम जाने नहीं, अगर हम सही नजरों से देखें नहीं, स्थूल की आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से, जब हम भाव की आंखों से जब हम देखते हैं तो ये मिट्टी भी अनमोल हो जाती है हमारे